हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। भाई, सुबह हो चुकी है और सब के सब लेट उठे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उठ गया। मैं सुबह 7:30 बजे से पहले उठ चुका था। उस टाइम पे मम्मी भी सो रही थी, पापा भी सो रहे थे, शालू तो खैर लेट ही उठती है। और भाई, अभी इधर पापा बैठे चाय पी रहे हैं और इधर बैठी है मम्मी। मम्मी भी चाय पी रही है और साथ में भाई मेरे हाथ में भी चाय का कप है। चाय बस। पापा, चाय कैसी बनी है? बढ़िया। बढ़िया? मम्मी की बढ़िया बनी है, शालू की बढ़िया लगे? दोनों सही बना। तो कहते हैं ना, मम्मी की मिट्टी ज्यादा है। भाई, मम्मी को ना मीठी चाय बहुत ज्यादा पसंद है। मम्मी कह के स्पेशली मीठा डलवाती कि मेरे बिना मीठा डाल दो, मेरी चाय मीठी बनाना। बट शालू जो बनाती है ना, भाई वो चाय अलग होती है। और जब तक पापा को तो ऐसा है, पापा को जब तक शालू के हाथ की चाय ना मिल जाए ना, पापा को मजा ही नहीं आता। ऐसा ही पापा। हाँ। हाँ। फिर पापा, चाय किस टाइम मिलेगी अब आपको? ए बेरा ना भाई। पापा, 10 बज गए। कोई बात नहीं। 11:30 बजे। भाई, अभी 11:30 बजे ना पापा को दोबारा चाय मिलेगी, वो भी शालू के हाथ की, तब जाके पापा को थोड़ा मजा आएगा चाय पीने में। अभी तो पापा ऐसे ही कह रहे हैं कि मम्मी की चाय अच्छी है, मम्मी की अच्छी है। लेकिन पापा ना स्पेशली कई बार तो मेरे से चाय बनवाते हैं। सुबह जो मम्मी नहीं उठती ना जिस दिन, उस दिन चाय का नंबर मेरा ही रहता है। पापा मेरे से चाय बनवाते हैं। ऐसा ही पापा। हाँ। गाइस, आपको ना आज मैं अपने घर में दिखाता हूँ कि मेरे घर में कितनी लाइटें लगी, लेकिन उससे पहले मैं ना पापा से पूछता हूँ। क्योंकि जिस टाइम घर की कंसील्ड लाइट लेने गए थे ना, उस टाइम पापा मेरे साथ थे। तो पापा से पूछता हूँ, पापा को याद भी है नहीं? पापा, कितनी लाइट लेके आए थे हम? भाई मन तना बेरा। फिर भी अंदाजा। कितनी लाइट 10, 20, 30। ये बेरा कितनी है? 50 का। गाइस, पापा कह रहे हैं कि शायद 40 या 50 के करीब होगी। बट मेरा अंदाजा कुछ और है। अब आप, अगर मैं आपको पहले बताऊं, उससे पहले आप गैस करोगे कितनी होगी। 10 होंगी, 20 होंगी, या 40 होंगी? चलो एक बार शुरुआत करते हैं। पापा, तुम्हारे रूम में कितनी लाइट है? तुम्हारे रूम में कितनी लाइट लग रही है? 5। 5? पापा कह रहे हैं 5। बट 5 नहीं है, 4 है। चलो पहले पापा के रूम में ही चलते हैं, वहां से ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे पूरे घर में कितनी लाइटें लगी पड़ी हैं। अभी मैं लॉबी में था, लॉबी से मैं जा रहा हूँ पापा के रूम में। अब मैं आ गया हूँ पापा के रूम में। गाइस, गैस करो कितनी लाइटें होंगी। ये देख। एक लाइट मेरे सिर पे उधर देख रहे हो, दूसरी लाइट उधर पीछे मेरे सिर पे, और एक लाइट वो रही 3, और चौथी हो रही उधर मेरे पीछे, जस्ट उधर पीछे। 4 कंसील लाइट गाइस यहाँ पे है। इसके अलावा अब चलते हैं हम बाहर। एक लाइट आपको यहाँ पे भी दिख रही है मेरे सिर पे, और एक लाइट ये रही। 4, 2, 6। 6 लाइट तो गाइस यहाँ पे होगी। और अभी आ जाते हैं हम लॉबी में। एक लाइट और रही पीछे, एक और रही। 6 और 2, 8। 2 लाइट मैंने अभी ऑन कर रखी है। 9, 10, 11, और उधर कोने में 12। अभी आ जाते हैं मम्मी के रूम में। मम्मी के रूम में भी 4 लाइटें लगी पड़ी है चारों कोनों में। ये देखो। 6 और 4, 10। 10 और 6, 16। 16 लाइटें हो चुकी है। किचन में कोई लाइट नहीं है, किचन में खाली हमने बल्ब लगा रखे हैं। अब हम जाते हैं सेकंड रूम में। 16, और गाय 4 इसमें। 20। अभी हम चलते हैं बाहर मेन गेट की तरफ। मेन गेट पे कितनी लाइट लगी हुई है? एक तो आप इधर देख सकते हो, मेरे जस्ट पीछे।
और गाइस दो लाइटें इधर लगी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, दो लाइटें इधर। गाइस 23 लाइट्स हो चुकी है नीचे नीचे की। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे हम रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ मैं और शालू ही रहते हैं, मम्मी पापा तो बस ऐसे ही कभी कभी घूमने आ जाते हैं। अभी तक हमारी 23 लाइट्स हो चुकी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक लाइट इधर है और एक लाइट इधर है, 25। उसके बाद हम जाते हैं अपने रूम में। गाइस 4 लाइटें हमारे रूम में भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। किधर गई किधर गई, 1 2 एंड 2 इधर, 29। और गाइस 3 लाइटें इधर बाहर भी है, 1 2 एंड 3। 3 लाइटें बाहर है इधर और 3 सेम नीचे है बालकनी, 3 और 3 6। अभी टोटल लाइटें हो चुकी है अपनी 23 25, 25 और 6 31, 31। गाइस वो आप मेरे पीछे, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं थोड़ा ऊपर ही चल। ये आप मेरे पीछे गणपति जी देख रहे होंगे, भी आपको लाइट में दिखाई नहीं दे रहा शायद, शाम को दिखाऊंगा इसको मैं। एक लाइट यहाँ पे भी है, 32, 32। अब हम आ गए हैं बाहर बरामदे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 लाइट गाइज यहाँ पे भी है। अभी मैं टोटल काउंटिंग करूँ तो 9 इधर, 9 और 4 13, 14 15, 15 16 17 18 लाइटें गाइज ऊपर लगी हुई है, 18 ऊपर है। और 23 और 3 26 लाइटें गाइज नीचे नीचे लगी मेरे पूरे घर में। ये कंसीड लाइट बता रहा हूँ मैं आपको, जो दीवार पे एलईडी बल्ब वगैरह लगे हुए हैं वो मैंने अभी तक कोई काउंट नहीं करवाया। गाइस उस टाइम ना पूरी मैं 50 लाइट लेके आया था कंसील्ड वाली, और उस टाइम पे एक लाइट का रेट 100 रुपीज था। क्योंकि मेरे को इसलिए याद है क्योंकि 100 की वजह से सीधी 5,000 की लाइटें हो गई थी। सिर्फ लाइट बताई मैंने, जो कंसील्ड लाइटें हैं जो छत पे लगी हुई है खाली, उन्होंने का बताया है। अभी पूरे घर में एलईडी बल्ब कितने लगा रखे हैं वो भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंने कभी काउंट ही नहीं किए। उस टाइम पे अप्रोक्स गाइज मैं लगभग 2 लाख रुपए का सामान लेके आया था, वो भी खाली इलेक्ट्रिसिटी का। और ये बातें आज से लगभग 5 साल पहले की, 5 6 साल पहले की, जब मेरा घर बन रहा था तब मैंने ये लाइटें लेके आया था और इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान। उस टाइम पे लगा लो गाइस लगभग 2.25 लाख रुपए के अराउंड का बिजली बिजली का सामान आया था। तो सोचो अगर आज आप घर बनाओगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। एक छोटा सा आप बोर्ड भी लेने जाओगे ना, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, फैन की कीमत ही बढ़ गई है। पूरे घर में गाइस 10 फैन लगे हुए हैं, 2 पापा वाले रूम में, 2 ऊपर हमारे वाले रूम में, 3 लगे हुए हैं लॉबी में, एक रसोई में है और एक मम्मी के रूम में है और एक साइड वाले रूम में है। टोटल 10 फैन लगे हुए हैं। और उस टाइम पे मैं एक फैन लेके आया था लगभग लगभग 1,000 रुपए करीब का। उस टाइम मैं 9 फैन लेके आया था, क्योंकि एक फैन हमारे पास ऑलरेडी था जो कि मम्मी वाले कमरे में लगा हुआ, आप वीडियो को देखना उसमें एक वाइट फैन लगा हुआ है, वो हमारे पास ऑलरेडी था एक पहले एक्स्ट्रा फैन था, तो वो मैंने उठा के, न्यू था वो भी, तो वो मैंने उठा के मम्मी वाले में लगा दिया था उस टाइम पे। तो टोटल गाइस 10 तो फैन लगे हुए, 44 लगी हुई कंसीड लाइट। और बल्ब की मैंने कोई काउंटिंग की नहीं है अभी,
अभी और भी बहुत सारी चीजें ऐसे जिनको मेरे को मोटा मोटी याद है कि भाई कौन सी चीजें हमने घर में कितने पैसों की लगभग लगाई थी। और उस टाइम पे लगा लो गाइस, जब मैंने घर स्टार्ट किया था लॉकडाउन के नेक्स्ट ईयर किया था आई थिंक। नहीं, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था ना उसी टाइम पे मैंने घर स्टार्ट किया था। लॉकडाउन के जस्ट 2-3 महीने बाद, जब जून में लॉकडाउन खुल गया था, जून जुलाई में, मैंने तब स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरे को याद है 1 तारीख को, 1 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। उस दिन हमारे घर पे चिनाई स्टार्ट हुई थी। उससे दो 2 या 3 दिन पहले हमारे घर पे पूजा हुई थी चिनाई लगने के लिए। नींव पूजा की थी, जिसको नींव पूजा बोलते हैं, तो हमने वो की थी। और 1 जुलाई को ही मेरी दादी जी का एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर मैंने पूरा अपना घर बनवाया, दादी का ख्याल रखा था मैंने और मम्मी ने और पापा ने। क्योंकि दादी की ना कुल्ले की हड्डी टूट गई थी उस टाइम पे, तो उनको देखभाल के लिए कोई चाहिए होता था। तो मम्मी, पापा और मैं, हम 3 लोग लगे रहते थे दादा और दादी को संभालने के लिए। और दादा भी उस टाइम पे काफी बीमार चल रहे थे, थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो जाते गाइस उम्र के साथ। तो उस टाइम गाइस हमने 2021 में 20 में हमने स्टार्ट किया था अपना मकान। और हमारा मकान 2022 में जाके पूरा तैयार हुआ था। तब भी नहीं हुआ था, मतलब कुछ काम रहते हैं, अभी भी रहते हैं। लेकिन 2022 में हम फाइनली अपने घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब हमें अपने घर में रहते हुए 4 साल हो चुके हैं गाइस। लेकिन अभी भी घर का काम कुछ बाकी रहता है, तो उसको हम जल्दी करवाएंगे। ये बातें थी आपकी लाइट्स की, जो हमने लगाई है। आप आज मार्केट में जाओगे, में भी प्राइस वेरी करेगा। शायद कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होगा। क्योंकि अभी हम वाटिका के लिए लाइट लेके गए थे और फैन लेके गए थे, तो उस टाइम पे ना प्राइस बढ़ा हुआ था। फैन का मैंने आपको बताया, उस टाइम पे मैं 1000 रुपये का एक फैन लेके आया था। आज वही फैन 1600-1700 रुपये का हो रखा है। क्योंकि मैं अभी वाटिका के लिए 2 फैन लेके गया था, 1700-1700 रुपये के। तो गाइस सोच सकते हो कि 5 साल में कितना डिफरेंस आया है। जो आपका एक फैन है नॉर्मली, वो 1000 रुपये से 1600-1700 तक जा चुका है। गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अपने घर के अंदर और क्या क्या हमने काम करवाया था उस टाइम पे, जिस टाइम हमने घर बनवाया था। उसके बाद घर बनने से लेके अब तक हमने कहाँ पे पूरे घर में क्या क्या काम करवाया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बाबा की।